नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। जोहार झारखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, खबर की बात करें शुरुआत तो अपहरण और हत्या का मामला इस खबर में सामने आ रहा है। जी हाँ, ठेका मजदूर जैन सिंह के अपहरण और हत्या के मामले को लेकर आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसान संघर्ष समिति ने उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी के टॉर्चर सेंटर को ध्वस्त करने और उसे फांसी की सजा देने की मांग की है। धरना प्रदर्शन के दौरान समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सेक्टर 6 में बने विनोद खोपड़ी के टॉर्चर सेंटर से कई आपराधिक गतिविधियां संचालित होती हैं। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और मिलीभगत के कारण ही जैन सिंह की हत्या हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यदि प्रशासन ने टॉर्चर सेंटर को जल्दी नहीं गिराया तो संघर्ष समिति खुद कार्रवाई के लिए मजबूर होगी। इसके साथ ही हत्या के बाद सड़क जाम करने वाले लोगों पर दर्ज मामलों पर वापस लेने की मांग भी उठी है। बता दें, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष गयाराम शर्मा और नेता अमर चक्रवर्ती ने विनोद खोपड़ी की अवैध संपत्तियों की जांच कार्रवाई की मांग की है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। आंदोलनकारियों के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, 6 अभियुक्त हैं और 150 अज्ञात हैं। इनको अविलंब वापस ले, इसी के एवज में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और विनोद खोपड़ी के जो सेक्टर 6 में जो टॉर्चर सेंटर चल रहा है, उस टॉर्चर सेंटर को जल्द से जल्द ध्वस्त करें। और नहीं तो हमारा किसान संग्राम समिति है ये ध्वस्त करने के लिए तैयार है। और जो अल्टीमेटम दिया गया है प्रशासन की ओर से, जो समय लिया गया है, उस समय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और एक बात बताना चाहते हैं, ये बोकारो को अपराध मुक्त करें। बड़े बड़े जो आपराधिक लोग हैं, वो लोग कोई पोक्सो एक्ट में जा रहे हैं, कोई फलना एक्ट में जा रहे हैं, और तुरंत लोग फिर दबाव दे करके किसी तरह से केस को मैनेज करके फिर आ जा रहे हैं। जिस तरीके से आज विनोद खोपड़ी ने अपराध किया है, उस अपराध में पूरी की पूरी जिम्मेवारी जवाबदेही प्रशासन की है। ये मिली भगत से ही हुई है। और विनोद खोपड़ी का जो सेक्टर 6 का जो आवास है, अवैध संपत्ति है, खाली सेक्टर 6 ही नहीं, बोकारो छोड़ करके धनबाद में भी है। सीबीआई जांच हो और वो ध्वस्त हो, और नहीं तो हम लोग किसान संग्राम समिति के माध्यम से हम लोग आम नगर में जी हाँ, नगर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर नागरिकों और समाज सेवियों में गहरी चिंता जो है वो देखी जा रही है। बता दें आपको आगे खबर में, जहां इसी को लेकर जामताड़ा नगर विकास मंच के बैनर तले स्थानीय समाज सेवी, बुद्धिजीवी और नागरिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़ती की है। आपको बता दें, बढ़ती अपराध गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। बता दें आपको, साथ ही साथ अधिवक्ता जो हैं सोमनाथ सिंह, राज नंद किशोर सिंह, समाज सेवी सूरज महतो और अन्य ने कहा है कि जामताड़ा नगर में अपराध लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिक असुरक्षित महसूस करे। बाजार स्थित ज्वेलरी दुकान की घटना के बाद लोगों में भय का माहौल बन गया है। मंच ने प्रशासन से मांग की है कि संलिप्त अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आम नागरिक का भरोसा प्रशासन से उठ सकता है। मंच का उद्देश्य नगर में कानून व्यवस्था मजबूत करना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और विकास की जुड़ी समस्याओं का समाधान करना। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। जामताड़ा से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें, यहां लखोटिया कंप्यूटर सेंटर ने अपना 19वां वार्षिक महोत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया है। बता दें आपको, दुलादी जामताड़ा में आयोजित समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीडीसी निरंजन कुमार और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। अतिथियों ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर शिक्षा युवाओं के लिए रोजगार का एक मजबूत आधार बन चुकी। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां सांस्कृतिक दी हैं, जिन्हें दर्शकों ने तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ सराहा है। लाखोटिया कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर राजीव रंजन मुखर्जी ने बताया है कि संस्था वर्ष 2026 से लगातार कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जी आपको माफी चाहेंगे, 2006 से लगातार कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। इस अवसर पर 264 सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर ये वार्षिक महोत्सव शिक्षा, संस्कृति, सफलता का प्रेरणादायक उत्सव साबित हुआ। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप।
जिले में अचानक ठंड बढ़ गई है, घने कोहरे बढ़ गए हैं, वहीं आम जनजीवन जो है वो तो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। सुबह से ही दृश्यता कम होने के कारण सड़क मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। दोपहिया और भारी वाहन चालकों को दिन में लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। ठंडी हवाओं के कारण धूप का असर नहीं दिखाई देता और शाम होते ही बाजार, हाट और मुख्य सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। इस मौसम में दिहाड़ी मजदूरों का काम प्रभावित हो रहा है और रबी की फसलें जैसे आलू, सरसों, गोभी, मूली, टमाटर को कोहरे से नुकसान पहुंच रहा है। सरसों के कीट प्रकोप बढ़ने से उत्पादन घटने का डर है। अलाव की सरकारी व्यवस्था होने के बावजूद कई इलाकों में राहत नहीं पा रहे हैं लोग। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रमुख चौक चौराहों, बस स्टैंड में अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की ताकि कड़ाके की ठंड से आम जनता को राहत मिल सके। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें तो जी हाँ, आपको बता दें, खबर आ रही है जहां पर बलकुद्रा, जयनगर, रस्ता और गिगदा रैतों ने अपनी मांगों को न होने पर निर्माण कार्य अनिश्चितकाल बंद करने की चेतावनी दी। बैठक जो थी बलकुद्रा मुखिया विजय मुंडा की अध्यक्षता में हुई है। आपको बता दें, रियायतों का आरोप है कि उनके जमीन पर अधिग्रहण के समय मुआवजा, नौकरी और पुनर्वास नहीं दिया गया। उन्हें स्थानीय रोजगार में प्राथमिकता, उचित वेतन, उपज मुआवजा और शमशान भूमि का विकल्प नहीं मिला है। साथ ही 24 अन्य गांव के नौजवानों के साथ काम में शोषण हो रहा है। रियायतों ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रबंधन का और जिला प्रशासन उनकी मांगों पर पहल नहीं करते तो जनवरी 2026 से 4 गांव में चल रहे इस माउंट निर्माण कार्य को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। बैठक में सैकड़ों रैयत उपस्थित रहे हैं और उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पतरातू से विकास पाठक की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में तही बने रहने न्यूज़ श्रेणी फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।